आज हम बात करेंगे यहाँ पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। यानी हमारे घरों के अंदर जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो की जाती है वो किस तरीके से होती है। तो एक तो मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज के अंदर होना चाहिए या पैरेलल के अंदर होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो की जाती है बच्चे, वो आपकी पैरेलल में होती है, ठीक है जी, सीरीज में नहीं होता। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज इन डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में, ठीक है जी। यहाँ पर हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस, लेकिन ये डिसएडवांटेजेस सिर्फ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहली चीज, सर आपका सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है ये देखिए, ये बल्ब लग रहे हैं क्या, ठीक है जी। अब हमने क्या देखा सीरीज में, जैसे आप कई बार डेकोरेशन वगैरह के लिए लाइटिंग करते हैं दिवाली पे, शादियों में, फंक्शन पे, और मान लीजिए अगर एक बल्ब ने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया, तो आप देखेंगे आगे की सारी लाइट्स जो होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी बच्चों, को बाय डिफॉल्ट हमारी ऑफ हो जाती है। यानी सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, अगर वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग किसी भी डिफेक्ट के कारण, ऑल दी अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग है। तो जैसे लाइट है, लाइट भी बंद हो जाएगी। अगर घरों में कोई सीरीज वर्किंग होगी तो वो भी आपकी क्या होती है जी, काम करना बंद कर देती है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सीरीज के क्या डिसएडवांटेज है, जो कि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है मेरे इस रूम का फैन खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया तो बाकी रूम के बंद हो गए, ऐसा नहीं होता है। सीरीज में ऐसा इश्यू होगा क्योंकि वो करंट जो आगे सर्कुलेट ही नहीं होता, ठीक है, ये पास ही नहीं करेगा, मुद्दा ही खत्म हो जाता है। सीरीज सर्किट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ओनली सिंगल स्विच, सिर्फ एक ही स्विच है सारे बल्ब्स को, सारे कनेक्शन को ऑपरेट करने के लिए। मान लो आपके घर में फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, पार्टी है, कुछ भी है, आपने लाइटिंग कर रखी है, और मान लो लाइटिंग में 1000 बल्ब और सबके अलग अलग स्विच हुए, तो समझे। तो कई बार फायदे भी होते हैं, कई बार एडवांटेज भी है, कई बार डिसएडवांटेज कि एक ही स्विच से सारे ऑपरेट हो गए, कितना आसान है, ऑन भी हो गए, ऑफ भी हो गए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, समटाइम्स इट इज एडवांटेज, समटाइम इट इज डिसएडवांटेज। क्योंकि अगर सिंगल स्विच है और मुझे मान लीजिए कि सेपरेटली ऑन और ऑफ करना है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मान लो लड़ी डाल रखी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पर लाइट ही ना चले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा अगर एक सिंगल लड़ी है तो, समझ रहे हैं। हमें सेपरेटली ऑन ऑफ करने की कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है, एक ही बटन से सब कुछ ऑपरेट होगा। एक बंद करेंगे तो सब बंद हो जाएगा, एक ऑन करेंगे तो सारा ऑन हो जाएगा। ये बड़ा इश्यू रहता है भाई ये इसके साथ। दूसरी चीज, सीरीज के अंदर क्या होता है कि जो भी अप्लायंसेस है मेरे पास, जितने भी अप्लायंसेस है, डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज नहीं मिलती है। हमारे घरों में जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट की सप्लाई है, जो पावर सप्लाई लाइन है। तो अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो ये सप्लाई जो होती है यहाँ पर शेयर हो जाती है। अप्लायंसेस गेट लेस वोल्टेज एंड हेंस डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, समझे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जितने भी बल्ब सीरीज में कनेक्ट है, सेम वोल्टेज उनको कभी मिलेगी नहीं पावर सप्लाई, तो दे गेट लेस वोल्टेज एंड हेंस ग्लो लेस ब्राइटली। जैसे आपने शादियों में या जन्माष्टमी में, दशहरे पे देखा ना, रोड पर डेकोरेशन होती है, तो बल्ब अगर यहाँ हॉल में लगा दो कितनी रोशनी कर रहा है, लेकिन वहां पर नहीं कर रहा है वो, क्यों, क्योंकि वहां पर सीरीज में कनेक्शन होता है हमारा सारा का सारा, ठीक। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि सीरीज में होने के कारण जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है, देयर इज अ ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज, समझे। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो पूरा का पूरा बढ़ जाता है टू मच, ड्यू टू जो करंट फ्लो होता है सप्लाई से वो काफी लॉ होता है।
तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बढ़ जाएगा। तो ये सब डिसएडवांटेज होती है जिस वजह से हमारे घरों में सीरीज में कनेक्शन नहीं होता है, हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल की सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग किसी भी डिफेक्ट के कारण, तो ऐसा नहीं होगा बाकी अप्लायंस हमारे सारे ऑपरेट होंगे, रन करें। पैरेलल सर्किट के अंदर ईच इलेक्ट्रिकल हैज इट्स ओन स्विच, अपना खुद का स्विच होता है, due to which it cannot be turned off or off independently without affecting other appliances। कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी अदर अप्लायंस। पैरेलल सर्किट में ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज मिलती है एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी अप्लायंसेस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑल द बल्ब्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल दे गेट द सेम वोल्टेज, 230 वोल्ट की सप्लाई वहां पर मिलती है, उनकी मर्जी है वो जितना करंट वहां से ड्रॉ करते हैं। पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, वहां पर ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है बड़ा वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से करंट इजीली फ्लो होता है, पावर सप्लाई हमारे पास काफी ज्यादा हाई होती है। व्हाट इट नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक पावर। अब हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था पावर के बारे में, ठीक है जी। यहाँ पर फार्मूला था P इज इक्वल टू W अपॉन T। सेम फार्मूला है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर बस क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक पावर होता है। अब इलेक्ट्रिक पावर के अंदर क्या होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, P यानी कि पावर, W यानी वर्क और T यानी कि टाइम, कितना वर्क हुआ है गिवन यूनिट टाइम में वो उसकी पावर बताता है, कितना पावर कंज्यूम हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। PW अपॉन T का, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल पावर है तो बराबर होगा इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम की, यानी कि P इक्वल टू W अपॉन T। पावर की जो यूनिट होती है बेटा वो वॉट होती है, WA वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम हम लोग यहाँ पर लेते हैं सेकंड में, ठीक है, छोटी यूनिट्स होती है। तो अगर आपसे कोई कहता है डिफाइन 1 वॉट, तो हम कहेंगे द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड। इसमें सारी डेफिनेशन ऐसे ही होती है। जो वॉट होती है लेकिन ये छोटी यूनिट होती है, जैसे ट्यूबलाइट 40 वॉट की है, जो बड़े बड़े अप्लायंसेस है वो हम किलोवाट में निकालते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट। क्या जी, ये बात यहाँ पर याद है। तो इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। हम कह सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही, द रेट एट विच, रेट यानी टाइम के रिस्पेक्ट। सोचिए अगर इलेक्ट्रिकल पावर अगर ज्यादा है किसी अप्लायंसेस तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी कंज्यूम हो रही है। अगर पावर कम है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कम कंज्यूम हो रही है। आपने 1 घंटे क्या किया जी, इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑपरेट किया, ऑन करके रखा है, तो पावर कम है तो वर्क भी क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है, भले चाहे कितनी देर करके लिए चले, 1 घंटे के लिए चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 1 घंटे के लिए एसी चला दूं जिसकी पावर ज्यादा है, ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क ज्यादा हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है 1 घंटे में, तो हमारा बिजली का बिल एसी का ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिकल बल्ब का एसी का ज्यादा आएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है बेसिकली, इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो कंज्यूम हो रही है पर सेकेंड। ठीक, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, तो हम बोलेंगे उसकी पावर यहाँ पर कितनी है बच्चों, उसकी पावर यहाँ पर 1 वॉट के बराबर है, P इज इक्वल टू W अपॉन। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है यानी W होता है, समझ रहा, जो मेरा W होता है वर्क डन बाय करंट I के कारण, व्हेन इट फ्लो फ्रो टाइम T अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस, वो बराबर है P इंटू आई इंटू टी के बराबर, समझे। तो P इज इक्वल टू अपॉन W अपॉन T है, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू W की जगह क्या आ जाएगा, V इंटू आई इंटू टी, और अपॉन में T है यहाँ पे, T से T कट गया, तो P इज इक्वल टू V इंटू में I। ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है बच्चों,
पावर का, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ओके, ठीक है, ये मेरे पास एक फार्मूला आ चुका है। इसी तरीके से एक फार्मूला और है मेरे पास पावर निकालने का, दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू में आर। ये सेकेंड फार्मूला है। चलिए एक और फार्मूला है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो इनकी कोई भी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट हमारे को ये फार्मूला जो है यूज करने हैं। दीज थ्री फार्मूला शुड बी मेमोराइज्ड बिकॉज दे विल बी यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमारे को इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर का मीनिंग समझना, वोल्टेज का मीनिंग समझना, रेटिंग का मतलब क्या होता है, रेट से यहाँ पर टाइम से क्या चीज है। अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अलग अलग वोल्टेज होती है, यू नो दैट वेरी, ठीक है। जैसे एसी का बिल ज्यादा आता है, ट्यूबलाइट 40 वॉट की होती है, ठीक है जी। अब एक इमेजिन करके देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्यूबलाइट 40 वॉट की, सप्लाई तो 220 वोल्ट की मिल रही है, लेकिन उसने उसमें से कितना करंट यूज करा, 0.18 एम्पियर करंट ही वो ड्रॉ कर पाता पर सेकंड के हिसाब से बात की गई। आप इलेक्ट्रिकल बल्ब 60 वॉट का है तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, वो 3000 वॉट की होती है, समझे, सप्लाई 220 वोल्ट की है, तो वो 13.6 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा पर सेकंड के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ तरीके। जब भी अगर आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, आप अपना एसी, रेफ्रिजरेटर, मोटर बंद कर, ठीक है। चिमनी चलाते हैं आप, उस समय क्या कीजिए, अपना रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन जो भी चल रहा हो, रेगुलर में चल रहा था उसको बंद। एसी चल रहा है उस समय वॉशिंग मशीन या मोटर मत चलाओ, कोशिश करिए, चलिए। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करने की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। अब ये एक सेकंड में 13.6 एम्पियर करंट खींचा है, वहां पर एक सेकंड के अंदर क्या होगा, 50 एम्पियर करंट खींचा जाएगा पूरी सप्लाई के रिस्पेक्ट। तो बिजली का बिल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अगर आप एक एक करके चलाएंगे तो लोड कम पड़ता है, ये भी चीज, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई पावर रेटिंग 100 वॉट का जो बल्ब है, इसका मतलब कि उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है, 100 जूल पर सेकंड। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, देयर इज अ इलेक्ट्रिकल बल्ब, 40 वॉट का एक इलेक्ट्रिकल बल्ब, एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सप्लाई, और यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो सवाल ये है कि कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, कितना करंट यहाँ से ये खींचेगा, आई यहाँ पर निकालना है। निकालिए इसको।